अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान गिरामी, आज फिर मैं आपके लिए एक इल्मी और दिलचस्प मालूमात लाया हूँ। आप देखेंगे मेरे पुत्र को हदीस के बारे में खुसूसन कितनी महारत हासिल है और हदीस के बारे में कितनी मालूमात रखता है और अहादीस की जान परख के बारे में कितना इल्म रखता है। और इस तरह की तहकीकात आपको पता ही है कि हमारी एकेडमी से आप तक पहुँचती रहती हैं। उधर मेरा पुत्र इल्मी नुकात बताता रहता है, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। तो आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी लाया हूं। मजे की बात पहले ये सुन लें आप कि मेरे पुत्र के नजरिए और सोच के मुताबिक जो बात हो ना, चाहे वो दीवार पर भी लिखी होगी ना, वो सही होगी, उसको मान लेगा, बकायदा उसका हवाला भी दे देता है। और अगर मेरे पुत्र के नजरिए, सोच और अकीदे के खिलाफ कोई बात हो, चाहे वो कुरान करीम में लिखी हो, चाहे वो सही हदीस में लिखी हो, चाहे वो बिल्कुल नस्स के तौर पर मौजूद हो, उसमें तावीलें करेगा, हेर फेर करेगा और भागने की कोशिश करेगा। पहले एक झलक सुन लें, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है मकसूद अहमद सिंध से। देख, एक किताब है रवा अल तबरानी बिल कबीर में लिखा है, जब मेरे साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गलतियों पर बात हो तो खामोशी इख्तियार करो। इस तरह की कोई रिवायत नहीं, इस तरह की कोई रिवायत जो है ना, वो कोई भी उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर साबित नहीं है। और भी काफी सारी रिवायतें जी अज़ीज़ान गिरामी, सुना आपने, देखा आपने। मेरे पुत्र के अंदर चूंकि बुग़्ज़ सहाबा कूट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए ये कभी कभार उस बुग़्ज़ को उगलता भी रहता है। जब इससे सवाल हुआ सहाबा कराम के मुतालिक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो खामोशी इख्तियार कर लिया करो, तो कहता है कि नहीं जी, इस तरह की हदीस पाक कोई नहीं है उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक। अगर कोई है तो वो उसूल मुहद्दिसीन पर पूरी नहीं उतरती, बिल्कुल खुल्लम खुला इनकार कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वाकई वो हदीस जिसके बारे में पूछा गया कि नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे सामने मेरे सहाबा का जिक्र हो तो तुम खामोश हो जाओ, क्या वाकई हदीस सही है या नहीं। ये ऐप 360 खोले आप, आसानी के लिए आपको मैं यही हवाला पेश कर रहा हूं, वरना और भी बहुत सारी किताबों के हवाले दिए जा सकते हैं। इसमें एक किताब है अस-सिलसिलतुस सहीहा, अल्लामा अलबानी की किताब है। इसमें उन्होंने इसी हदीस के तहत जिसके बारे में मेरे पुत्र से पूछा गया और वो कह रहा है कि नहीं, ये उसूल मुहद्दिसीन पर पूरी नहीं उतरती, इसी हदीस के तहत अल्लामा अलबानी ने जो कमेंट्स दिए हैं, जो इस हदीस पर जो हुक्म लगाया है, वो ये देखें, बिल्कुल साफ आपको नजर रहा है। वो कहता है ये हदीस सही है। और इसी तरह अल्लामा अलबानी की एक और किताब भी है, सहीहुल जामे सगीर व ज़ियादातुह, इसमें भी उन्होंने इसी हदीस पाक को सही कहा है। हवाले और भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं दिए। ये दो हवाले अल्लामा अलबानी के बतौर खास इसलिए पेश किए हैं क्योंकि मेरा पुत्र भी इसको अब्बा मानता है। कहता है ये बाबा ऐसा बाबा है जिसने हदीस की बड़ी खिदमत की है, इसलिए बतौर हुज्जत ये दो हवाले मैंने पेश कर दिए हैं। और आपको इससे ये बात मालूम हो गई होगी कि अपने मतलब की बात हो तो मेरा पुत्र किस तरह उसको कबूल करता है, और अगर अपने मतलब की ना हो तो मुहद्दिसीन ने उसको अगर सही भी कहा हो तो ये कह देता है कि नहीं जी, उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ये हदीस सही नहीं है और इस तरह की कोई हदीस नहीं है। दो हवाले मैंने पेश कर दिए हैं जो अल्लामा अलबानी ने इस हदीस पाक को बिल्कुल सही कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे सामने मेरे सहाबा का जिक्र हो खामोश